ओवरलैप टॉप यानी कि अंगरखा स्टाइल टॉप की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इस टॉप को आप डेनिम के ऊपर, प्लाजो पैंट के ऊपर या फिर स्कर्ट के ऊपर भी वेयर कर सकते हो, बहुत सुंदर जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत। अंगरखा टॉप यानी ओवरलैप टॉप बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। पहले हम इसको खोल कर लेंगे। तो कपड़े की चौड़ाई जो है वो लगभग 40 इंच के आसपास है और लंबाई इसकी 2.25 मीटर है। पहले हम लंबाई में नाप डालेंगे। तो मेरी जो टॉप की तैयार लंबाई है वो 30 इंच है, प्लस 2 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी। आपकी जितनी भी लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस करके मार्क करें और उसी मार्क के ऊपर कपड़े को फोल्ड करके ले। तो ये हमारा कपड़े की लंबाई में लंबाई का फोल्ड हो गया। अब यहाँ पर चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखो आगे पीछे कपड़ा है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर मार्क करूंगी जहां से सीधा कपड़ा जा रहा है और वहां से मैं चौड़ाई का मार्क करूंगी। तो आपका जितना भी हिप साइज है उसका आधा करके उसमें 2 इंच प्लस करें। तो जैसा मेरा 38 इंच था उसका आधा हुआ 19 इंच प्लस 2 इंच यानी 21 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पर मैं जहां पर हमारी लंबाई में फोल्ड हुआ है कपड़ा वहां से मैं कटिंग कर रही हूं, जहां तक चौड़ाई का मार्क है वहां तक। बस उतना ही कपड़ा हमें शुरू में लगेगा। अब जहां पर हमारा चौड़ाई का मार्क आया था, हिप की चौड़ाई का 21 इंच पर, वहां पर मैंने फोल्ड करके इस तरह से कटिंग कर दिया। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम स्लीव्स और फ्रंट का और एक पार्ट कट करेंगे, क्योंकि ओवरलैप टॉप यानी अंगरखा टॉप में फ्रंट के 2 पार्ट्स रहेंगे। अब जो हमारा फोल्ड निकल के आया है उसकी लंबाई 32 इंच है और चौड़ाई ये 4 फोल्ड में है, तो चौड़ाई लगभग 10.5 इंच है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा रहेगा। फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। पहले देखेंगे शोल्डर्स। तो शोल्डर्स हमारे 14.5 इंच है, उसका आधा होता है 7.25 इंच, तो बराबर से 7.25 इंच पर मार्क आ गया। अब उसके बाद यहां से सीधी लाइन बनेगी, ये हमारी आर्म होल की लाइन रहेगी। यहां पर पहले शोल्डर स्लोप लेंगे। तो शोल्डर स्लोप 1.25 इंच मैंने लिया है। एक्सरसाइज में कितना शोल्डर स्लोप देना है ये मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है, उसी हिसाब से आप दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर गले की चौड़ाई, तो जितना भी शोल्डर का नाप है उसका आधा करके आधा इंच अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये रहा सेंटर मार्क और सेंटर मार्क से आधा इंच अंदर की तरफ। इस तरीके से यहां पर हमें शोल्डर की पट्टी मिल जाएगी। अब यहां से जहां पर हमारा शोल्डर स्लोप का मार्क आया है उसके नीचे आर्म होल की लंबाई कितनी लेनी है, जितना आपने शोल्डर का नाप डाला है उतनी आर्म होल की लंबाई आप डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने 7.25 इंच डाली थी तो लंबाई भी 7.25 इंच पर डाल दी। अब यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग, चेस्ट है हमारा 34 इंच, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, उसमें 0.75 इंच का लूजिंग जाएगा। तो 9.25 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब देखिए शोल्डर की पट्टी जितनी भी है उसके आधे में टेप को रखकर आपको वेस्ट की लंबाई यानी वेस्ट लेंथ, जो कि 14.5 या 15 इंच पर आप डाल सकते हो अपने हाइट अनुसार, और उसके नीचे आती है स्लिट लेंथ यानी जहां से हमारे स्लिट शुरू होते हैं, वो लगभग हम 21 इंच या 22 इंच पर डालते हैं। तो मैंने 21 इंच पर डाल दिया। स्लिट लेंथ के नीचे आप 6 से 7 इंच जा सकते हो। और अगर आपको हिप कवरिंग टॉप चाहिए, पूरा हिप आपको कवर होना चाहिए, तो आप स्लिट लेंथ के नीचे 10 से 11 इंच चाहिएगा। तो मैं यहाँ पर पूरा हिप कवरिंग टॉप बना रही हूँ, तो मैं 32 इंच टोटल रख रही हूँ, जो कि तैयार होके लगभग 30 से 31 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पर सारे लाइंस में बना दूंगी। अब जहां पर वेस्ट की लंबाई है वहां पर वेस्ट का नाप डलेगा। जैसे कि 30 इंच मेरा वेस्ट है, चौथा भाग हुआ 7.5 इंच, उसमें 0.25 इंच का लूजिंग, तो 8.25 इंच पर मार्क हुआ। हिप राउंड जो है वो मेरा बॉडी के ऊपर है 38 इंच, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, बराबर से 9.5 इंच पर मार्क कर दिया, उसमें लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस्ट लाइन के नीचे 3 इंच, यहाँ पर हमारे फुल बस्ट का नाप आता है। फुल बस्ट मेरा 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, ये बराबर से 9 इंच आ रहा है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, वेस्ट में थोड़ा सा लूजिंग बढ़ाना है और बाहर की तरफ पॉइंट देकर ऊपर चेस्ट लाइन को जोड़ना है, आपका फुल बस्ट अपने आप कवर हो जाएगा। ओके, अब आर्म होल का शेप देंगे। तो जितनी भी आर्म होल की लंबाई है उसका सेंटर मार्क करेंगे। अंदर की तरफ 3 लाइन जितना जाएंगे, मतलब 1/4 इंच से 1 लाइन ज्यादा, हाफ इंच से 1 लाइन कम, और वहां से हम बैक आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पर हमने जो मार्किंग किया है आर्म होल का वो बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग है। बाहर की तरफ 1-1 इंच मार्जिन रखा है। अगर
आप ज्यादा रखना चाहते हो तो रख सकते हो। और ये बाहर का शेप भी मैंने दे दिया। अब मैं कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर हमने बैक नेक कटिंग नहीं किया है, यानी कि मार्किंग नहीं किया है, वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो भी शोल्डर की विड्थ है हमारी, वहां पर मैंने एक नॉच लगा दिया ताकि हम वहां से गले का शेप दे सके। नीचे की तरफ थोड़ा अनइवन कपड़ा था, उसको भी कट कर दिया। अब यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे, जैसे कि वेस्ट की लाइन है, स्लिट लाइन है, क्योंकि बाद में ये नॉचेस मिलाते हुए ही हमें फिटिंग करनी है। अब इसको मैं खोल दूंगी और जो अंदर का पार्ट है उसको बाहर निकालूंगी। जो अंदर का पार्ट है वो हमारा बैक पैटर्न रहेगा। इसको मैंने साइड में कर दिया। अब तक तो ये दोनों पार्ट सेम थे, तो इसलिए उसमें से एक पार्ट अलग कर दिया जो बैक रहेगा। अब यहाँ पर फ्रंट के लिए मार्क करेंगे। तो फ्रंट के लिए आप सभी साइजेस में 1 इंच अंदर जाइएगा। 1-1 इंच इस तरह से आपको मार्क करना है। एक मिडल में भी मार्क करना है 1 इंच, और एक यहाँ जहां पर ये जो कर्व मैच टच करता है लाइन को, वहां पर भी 1 इंच अंदर। बस ये 3 मार्क्स करने हैं और इनको शेप के अकॉर्डिंग जोड़ देना है। ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप। अब फ्रंट का जो आर्म होल है वो बैक के आर्म होल से 1 इंच कम होता है ऊपर से। तो 1 इंच अंदर और 1 इंच ऊपर से नीचे, इस तरह से आपको बस ध्यान रखना है। सभी साइजेस में ये फॉर्मूला सेम रहेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ये शोल्डर की लाइन बना दी फ्रंट की। अब ये मैं कट कर दूंगी एक्स्ट्रा का, ऊपर का 1 इंच और साइड का 1 इंच। इस तरह से अगर आप फ्रंट 1 इंच अंदर से कटिंग करते हो तो आपका झोल नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने बैक पैटर्न लिया है। बैक पैटर्न का गले का कटिंग अभी नहीं किया था, लेकिन नॉच तो हमने दे रखा था। तो जहां पर नॉच दे रखा था वहां से हम बैक का जो नेक है वो 1.5 से 3 इंच तक आप नीचे जा सकते हो। मैंने 1.5 इंच रखा है और शेप दे दिया। अब बस पहले बैक का नेक कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट का। बैक का नेक कटिंग कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए यहां तक मैंने कर्व को टच किया है और ऊपर से आधा इंच सीधा कट किया। आधा इंच सीधा क्यों कट किया, क्योंकि वहां से हमारे शोल्डर्स ज्वाइंट होते हैं। अब फ्रंट को भी मैं खोल दूंगी और उसके ऊपर बैक को रखूंगी। जितनी चौड़ाई है शोल्डर की पट्टी की, उतनी ही चौड़ाई फ्रंट की भी रहेगी। मार्क हो गया फ्रंट का। अब जहां पर मार्क हो गया है वहां से हम फ्रंट के गले का शेप देंगे। फ्रंट का गला मैं वही शेप रख रही हूं। अगर आप चाहो तो दूसरा शेप भी रख सकते हो, लेकिन अगर ओवरलैप टॉप है तो उसमें भी शेप या फिर पान गला ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से एकदम स्ट्रेट वे नहीं बना रही हूँ, हल्का सा इसको कर्व दे रही हूँ। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब उसी के ऊपर मैं कटिंग करूंगी। आगे का गला मैंने 7.5 इंच रखा है। अगर आप थोड़ा डीप नहीं पहनते तो आप 7 इंच भी रख सकते हो। इसको मैंने खोल दिया, फ्रंट और बैक दोनों रेडी है। ओके, अब बैक को मैं साइड में रखूंगी और जो फ्रंट है उसका और एक पार्ट हमें कटिंग करना है। तो जो बचा हुआ कपड़ा था नीचे की तरफ, तो उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया और उसके ऊपर ये फ्रंट का पार्ट रख दिया। अब जैसा हमारा फ्रंट का पार्ट है पहले वाला, सेम वैसे ही हमें ये भी कट करना है। तो ये हमारा कटिंग हो चुका। फ्रंट के हमारे 2 पार्ट्स रहेंगे, क्योंकि ये ओवरलैप यानी अंगरखा स्टाइल है। साइड में ये जो कपड़े की पट्टी बची है, इसमें से हमारे स्लीव्स आराम से निकल जाएंगे और थोड़ा कपड़ा भी बचेगा। बचे हुए कपड़े का आप दूसरे किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए ये फ्रंट के 2 पार्ट्स हैं। पहले हम इसको खोल कर रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो ये दोनों पार्ट्स मैंने इस तरह से रख दिए हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है। ओके, इस तरह से आपको रखना है। और फिर आपके राइट हैंड में, ठीक है, राइट हैंड में आपको ऊपर से नीचे 4 इंच पर मार्क करना है। सभी साइजेस में आप 4 इंच नीचे जा सकते हो। बहुत ज्यादा हेवी साइज है आपका तो 4.5 इंच नीचे जाइएगा। और वो जो मार्क है वो गले की शेप को इस तरह से जोड़ देना है। ओके, अब देखिए यहां पर ये गले का सेंटर है, वहां पर मैंने मार्क कर दिया एक, और वहां से मैं इसको कट कर दूंगी। तो ये दोनों पैटर्न फ्रंट के इस तरह से कट होंगे। यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर है गले का, वहां पर एक छोटा सा नॉच दिया है। अब इसको मैं खोल कर लूंगी। खोलने के बाद हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ इस तरह से ये आपका शेप रहेगा। ठीक है,
और इस तरह से ये ओवरलैप होगा। तो यहां तक ये हमारा कटिंग हो चुका। अब हमें इसी इसी पॉइंट को पकड़ते हुए और एक शेप देना है। तो देखिए यहां से मैंने 5 इंच नीचे एक मार्क करना है। 5 से 6 इंच आप नीचे जा सकते हो। तो मैंने 5 इंच पर मार्क किया है। अब यहां से इसको मैं इस तरह से जोड़ दूंगी। तो बस नीचे की बॉटम तक हमें इस तरह से इसको जोड़ देना है। अब यहाँ पर बस ऊपर का पल्ला कटिंग होगा, नीचे का पल्ला हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ऊपर के पल्ले को पकड़ते हुए मैंने इसको कट कर दिया। अब इसको मैं साइड में रख दूंगी। तो ये इस तरीके से हमारा फ्रंट पैटर्न भी कटिंग हो चुका है। अब इसके ऊपर मैंने बैक पैटर्न को रखा है और यहाँ पर पहले हम शोल्डर्स अटैच करके लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर की सिलाई में लगा दूंगी। सिलाई मैंने लगा दी है शोल्डर्स की तरफ और आप देख सकते हो फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर्स अटैच हो चुके हैं। फ्रंट के हमारे 2 पार्ट थे तो इसको मैंने खोल दिया। अब हमें क्या करना है, फ्रंट का गला और बैक का गला दोनों में हम बाय स्ट्रिप की मदद से फिनिशिंग करेंगे। तो बाय स्ट्रिप यानी तिरछे कपड़े में कटी पट्टियां, जो मैंने कॉर्नर में आपको दिखाया है किस तरह से कटिंग करनी है। तो ये 1.25 इंच चौड़ी है बाय स्ट्रिप जिसको हम बोलते हैं। इसको सेंटर में फोल्ड करके उल्टी साइड से लगाएंगे पूरे गले में, फ्रंट और बैक दोनों एक साथ। तो बस इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये 1.25 इंच चौड़ी पट्टी है, इसको मैंने सेंटर में फोल्ड किया और उल्टी साइड से मैं लगा रही हूं। यहां पर सिलाई मार्जिन जो है वो 1/4 इंच या उससे 1 लाइन ज्यादा रखिएगा। अब ये पट्टी लगाते टाइम हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पाइपिंग नहीं बना रहे हैं। पट्टी को हम सीधी साइड में पूरी तरह से फ्लैट रखेंगे पलट कर। तो जो शोल्डर की सिलाई है उसको भी मैंने खोलकर यहाँ पर सिलाई लगाई है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो पट्टी को पूरा फोल्ड करते हुए बिना खींचे मैंने यहाँ पर पूरे राउंड में लगाया है। अब ये जो पट्टी है इसको एक प्रेस स्टिच लगाएंगे। इससे क्या होगा, पट्टी सीधी साइड में फ्लैट होने में मदद होगी। तो इसको पूरी तरह से इस तरह से करेंगे और यहाँ पर जो मेरा येलो कलर का कपड़ा है यानी टॉप का कपड़ा है उसके ऊपर किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। हमारी पट्टी के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आएगी, ठीक है। सिलाई आएगी हमारे टॉप के ऊपर, टॉप के कपड़े के ऊपर। क्योंकि अगर पट्टी के ऊपर सिलाई लगाओगे तो जब सीधी साइड में पट्टी पलटेगी तो सिलाई नजर आएगी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए टॉप के ऊपर सिलाई लगाई है जो कि अंदर की तरफ रहेगी और किनारे से लगाई है। अब इस पट्टी को हम सीधी साइड में पलटेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर आपको लगता है मार्जिन ज्यादा बाहर की तरफ दिख रहा है तो जो सिलाई का मार्जिन है वो आप थोड़ा थोड़ा कट करके फिर पट्टी को पलट दीजिएगा। अभी मुझे जरूरत नहीं लगी मार्जिन को कट करने की, क्योंकि मार्जिन पूरा पट्टी के अंदर ही रह गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी पट्टी में सिलाई लगा दी है और बहुत अच्छे से ये फ्लैट बैठी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी बैठी है सीधी साइड में और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स लगाने हैं, लेकिन पहले हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने लगभग 20 इंच लंबाई और 20 इंच चौड़ाई का कपड़ा लिया है जो डबल फोल्ड है। इसको तिकोन में मैं फोल्ड करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बेल स्लीव्स बनाऊंगी। आप चाहो तो नॉर्मल 3/4 स्लीव्स भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर बेसिक स्लीव का जो पैटर्न होता है वो लिया है, लंबाई 18 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, ये 5 इंच है। अब वो यहाँ पर हम 1.5 इंच कम करके रखेंगे, ठीक है। तो जितनी भी आपकी इस साइड में लंबाई होगी उससे यहाँ पर 1.5 इंच कम रखेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। शेप कैसे दिया है आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आधा इंच बाहर से रखा है, लूजिंग रखेंगे थोड़ा सा और शेप देंगे। अब नीचे से राउंड में इसको जोड़ दीजिएगा और बस हो गई हमारी बेल स्लीव। ऊपर से जैसा शेप है वैसा ही देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। खोलकर मैंने फ्रंट का शेप भी दिया है, फ्रंट का अलग बैक का अलग रहेगा। तो जो हमारा बेसिक स्लीव का शेप है वैसा ही दिया है। अब यहाँ पर आप इस तरह से टेल भी रख सकते हो, मतलब एकदम यहाँ पर स्ट्रेट भी रख सकते हो, वो भी सुंदर लगेगी स्लीव। तो यहाँ पर मैं राउंड में कट करूंगी। और ऊपर से जैसा शेप है वैसा, पहले हम बैक शेप के अकॉर्डिंग कट करेंगे, उसके बाद सेंटर नॉच
उसके बाद इसको खोल कर जो फ्रंट का शेप है अंदर की तरफ वो भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे स्लीव्स कटिंग हो चुके हैं। पर मैंने तिरछे कपड़े में बेल स्लीव्स कटिंग किए हैं। सेम बेल स्लीव्स आप सीधे कपड़े पर भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ सेम पट्टी लगाई है जैसे हमने टॉप में लगाई थी। स्लीव का सेंटर नॉच और टॉप की शोल्डर की सिलाई दोनों को मैच करते हुए आप स्लीव्स अटैच कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर दिए हैं। स्लीव का सेंटर और शोल्डर की सिलाई बराबर से एक दूसरे को मैच करते हुए आपको दोनों साइड में स्लीव्स अटैच करके लेने हैं। अब यहाँ पर फ्रंट का जो पैटर्न है वो मैं बैक के ऊपर रख दूंगी। यहाँ पर हमें पहले देखिए इस तरीके से मिलाना है। तो जो आर्म होल की सिलाई है ये वाली ये बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए और फिर नीचे की तरफ आप इसको मिलाकर रखिए। फिर मैं दूसरा पार्ट उठाकर सेम तरीके से रख दिया है। यहां पर भी आपको आर्म होल की सिलाई, स्लीव्स, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अच्छे से मिला के रखना है। उसके बाद फ्रंट और बैक अगर ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत तो उसको आप ट्रिम कर ले। बाद फ्रंट का एक पार्ट हटाया है, जिस पार्ट में शेप है वो पार्ट नीचे की तरफ रखा है और उसको मैं 1 इंच ऊपर से कटिंग करूंगी। तो जो भी हमारा नीचे का पल्ला है उससे 1 इंच ऊपर कटिंग किया है, क्योंकि इस वाले पल्ले में हमारी पट्टी आएगी लेकिन नीचे की तरफ डबल फोल्ड होगा इसीलिए। ओके, तो इस तरीके से ये फ्रंट पैटर्न हमारा कटिंग हो चुका है। अब यहां पर भी मैं सेम तरीके से पट्टी लगाऊंगी जैसे मैंने गले में लगाई थी। पहले उल्टी साइड से फिर सीधी साइड से पलट कर सिलाई लगाऊंगी। तो यहां पर देखिए मैंने पट्टी लगा दी है जैसे मैंने गले में लगाई थी सेम तरीके से। अब उसके ऊपर हम ये पीछे का पल्ला फिर से रखेंगे, इसको अच्छे से मिला कर रखेंगे। तो जो नॉचेस हमने लगाए थे वो आपको अच्छे से मिला के रखने हैं। वेस्ट का नॉच, स्लिट का नॉच और फिर इसको यहाँ पर पिंस लगा कर लेंगे। सेम तरीके से इस साइड में भी बीच में भी 1-2 पिंस लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे स्लिट लाइन तक। सेम तरीके से इस साइड में भी। चलिए मशीन के ऊपर पर मैंने मार्क कैसे किया है देखो। जो हमारे आर्म होल की सिलाई है वहां से 5 से 6 इंच तक आपको 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है और उसके नीचे तिरछे जाते हुए सिलाई लगानी है। ठीक, तो तब जाके इसको बेल का लुक आएगा, बेल स्लीव्स का। तो सेम फिटिंग आपको दोनों साइड में करनी है। अब यहां से आपका जितना भी मार्जिन आपने छोड़ा है, जैसे मैंने 1 इंच छोड़ा था तो 1-1 इंच का मार्क करते हुए नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे स्लिट लाइन तक। तो यहां पर ये स्लिट है, स्लिट की लाइन वहां तक मैंने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग किया है और बस वहीं से मैं सिलाई लगाऊंगी। अब देखिए यहां तक सिलाई लगा दी। अब ये वाला पल्ला और ये वाला पल्ला, ये फ्रंट के दोनों पल्ले हैं, ठीक है। बैक और फ्रंट नहीं पकड़ना, बस फ्रंट के 2 पल्ले पकड़ने हैं। और यहां पर मैं इसको दोनों को पकड़ के एक किनारे से सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि यहां पर हमारे स्लिट लगेंगे। तो स्लिट लगते टाइम ये दोनों पल्ले एक साथ हमारे होने चाहिए, इसीलिए। तो इस तरीके से ये हमने सिलाई लगा दी। अब मैं यहाँ पर जो हमारे नॉर्मल कुर्ती के स्लिट्स होते हैं उस तरह से स्लिट्स बना दूंगी और फिर बॉटम को भी फोल्ड करूंगी। पहले इस साइड में देखिएगा, इस साइड में भी मैंने सेम फिटिंग की सिलाई लगाई है जैसे मैंने अभी लगाई थी। और यहाँ पर भी मैं साइड के स्लिट्स बना दूंगी, फिर बॉटम को फिनिश कर दूंगी। बॉटम को डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टॉप हमारा रेडी है। साइड स्लिट्स मैंने बना दिए हैं, बॉटम भी रेडी किया है डबल फोल्ड करके। और यहाँ पर देखिए मैंने ना यहाँ पर खुला है लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टाका लगाया है सुई धागे की मदद से गले की ओर, ताकि गला खुल ना जाए। और बस हमारा टॉप रेडी है। बहुत सुंदर नजर आ रहा है। पहनने के बाद भी इसका लुक काफी सुंदर आया था। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।